गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे यूनिसेफ के कार्य। आज हम करेंगे इसके कार्य पर चर्चा करेंगे कि यूनिसेफ कौन कौन से कार्य करता है। तो क्या है, मेन तो आपको पता ही है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, मातृ और शिशु की मृत्यु दर में कमी लाना और उनके क्या है पोषण के ऊपर भी क्या है काम कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, जो बच्चे हैं, बच्चों को लेकर यह काम कर रहा है। बच्चे क्या है, जो हमारे देश की क्या है भावी कर्णधार हैं और क्या है देश के उज्जवल भविष्य के लिए क्या है उन्हीं उनकी उन्नति और उनके स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना ही क्या है यूनिसेफ का लक्ष्य है। साथ ही साथ है, इसलिए यूनिसेफ क्या है भारत सरकार के साथ मिलकर बालकों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए क्या है भरसक प्रयत्न कर रही है। यानी लगातार क्या काम कर रही है, उनके बच्चों के लिए काम कर रही है सरकार के साथ मिलकर। तो यूनिसेफ के कार्य कौन कौन से? सबसे पहला कार्य है इसका शिशु पोषण। शिशु पोषण है इसका जो पहला कार्य है वो क्या है, शिशु पोषण के लिए कार्य करता है। शिशु के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए पौष्टिक एवं क्या करता है संतुलित, पौष्टिक एवं संतुलित आहार आवश्यक है। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन यानी FAO तथा WHO के साथ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तथा इनके सहयोग से उन क्षेत्रों में जहाँ क्या है ब्लाइंडनेस या अंधता यानी अंधेपन की जहाँ है, जेरोपथेल्मिया के अधिक रोगी हैं। ये दोनों ही क्या है आँखों की बीमारी है जिससे क्या है जेरोपथेल्मिया और क्या है अंधापन हो जाता है। जहाँ ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन A की कमी के कारण होती हैं ये बीमारियाँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये विटामिन A की खुराकें उपलब्ध करवाई जाती है दवाई के रूप में। फिर क्या है, ये घेंगे से प्रभावित क्षेत्रों में, घेंगा से प्रभावित जिसको हम ग्वाइटर भी बोलते हैं, तो ये क्या है इससे प्रभावित क्षेत्रों में नमक में आयोडीन मिलाकर क्या है नमक को आयोडीन मिलाने का कार्यक्रम चलाया जाता है। हमारे जो ग्वाइटर है यहाँ पे हो जाता है घेंगा जिसे गलगंट भी बोलते हैं। तो वो किसके कारण होता है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन किसके साथ मिलाया जाता है, आप ऐड भी देखते हैं कि ये जो नमक है वो क्या है आयोडीन युक्त है। तो इसके लिए क्या है नमक में आयोडीन मिलाने के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं तथा उनका सहयोग किया जाता है। जो नमक में आयोडीन मिलाने का जो एक प्रमुख कार्य है वह यह है कि नमक व्यक्ति के आहार की आधारभूत आवश्यकता है। आपने देखा होगा बिना नमक के हम कोई भी चीज़ हल्का सा कम भी रह जाता है तब भी हमें वो क्या है चीज़ पसंद नहीं आती है। ज़्यादा हो जाता है तब भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कम हो जाए तब भी अच्छा नहीं लगता। तथा इसका जो प्रयोग है वो क्या है अमीर गरीब सभी वर्ग के लोग इसका प्रयोग करते हैं। नमक का प्रयोग सभी करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और इसके लिए क्या है, इसी प्रकार व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम यानी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें क्या है ग्रामीण स्तर के पोषण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अनुदान राशि भी उपलब्ध कराता है। दूध का पाउडर, गेहूं का आटा, दलिया, चावल, चीनी, पोषक पदार्थ व अन्य खाद्य सामग्री को वितरित करने में भी अपना अमूल्य योगदान देता है। तो ये क्या है, यानी पूर्ण रूप से क्या है बच्चों के लिए क्या है आयोडीन और क्या है इसमें विटामिन A की खुराक,
और उनको दूध का पाउडर, गेहूं का आटा, दलिया, चावल, चीनी, ये क्या है शिशुओं के पोषण के लिए उनको प्रदान करता है। अब इसमें बात करते हैं हम शिशु स्वास्थ्य की बात की। अब पहले तो हमने की कि शिशु पोषण की, फिर हम करते हैं शिशु स्वास्थ्य की। जो स्वास्थ्य की बात करते हैं या पोषण की बात करते हैं तो हम बालक के शिशु से, यानी जब वो छोटा होता है, पैदा होने के बाद क्या है वो शिशु कहलाता है। तो वो क्या है उसके लिए क्या है शिशु के पहले उसके पोषण की, फिर उसके स्वास्थ्य की बात करते हैं। यूनिसेफ ने क्या किया है, बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति एवं रोगों से सुरक्षा हेतु कई वैक्सीन बनाए गए हैं, कई वैक्सीन तैयार की गई हैं। और क्या करता है वह उनके लिए सहयोग करता है वैक्सीन वगैरह तैयार करने के लिए। बच्चों की जो 6 जानलेवा मैंने बीमारियां बताई थी उनके लिए क्या है इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण भी उनके लिए टीके तैयार करवाए जाते हैं जो ये खतरनाक बीमारियां हैं 6 प्रकार की। फिर है वातावरण स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में जल शुद्धि की पूर्ति के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्योंकि क्या है अगर पानी स्वच्छ नहीं है तो क्या हो जाएंगे काफ़ी प्रकार की बीमारियां घेर लेते हैं। तो मेन कई बार क्या होता है कि जो बीमारियां हैं उनके पीछे किसका रीज़न होता है, स्वच्छ पानी ना होने के का भी एक कारण होता है। इसलिए क्या है जो जो ये यूनिसेफ है या फिर जो भी संस्था इसके लिए काम करती है वो क्या है शुद्ध जल की पूर्ति भी उनको करवाती है। मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपको बोला था कि पीएचसी क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उनको खोला गया है ताकि क्या है वहाँ पर जाकर क्या है वो, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले क्या है प्राथमिक हेल्थ सेंटर खोले गए हैं। क्योंकि वहाँ छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हो जाता है और उस पूर्ण रूप से जब उनको थोड़े समय के लिए उनको कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। ग्रामीण जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। उन्हें श्रव्य दृश्य साधनों, फिल्म, पोस्टर, फोल्डर, चार्ट, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से क्या है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अवगत करवाया जाता है। तो उनको क्या है टाइम टू टाइम क्या है उनको वहाँ जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे के है यानी प्रदर्शन विधि द्वारा कैसे भी है उनको कई तरीकों के द्वारा फिल्म दिखाकर, पोस्टर है, चार्ट है, टेप रिकॉर्डर है, इनके द्वारा क्या है उनको इस बारे में अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसका जो अगला कार्य है यूनिसेफ का वो क्या है बाल विकास एवं जीवितता। बाल विकास एवं जीवितता, इसके लिए इसमें क्या करता है शिशु एवं बाल मृत्यु दर घटाने का क्या है यूनिसेफ है वो क्या है भरसक प्रयत्न कर रहा है। शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या है ये डिक्रीज करने के लिए क्या है काम कर रहा है। यूनिसेफ का लक्ष्य है, ये तो हमारे पास जो डाटा है वो पुराना है कि यूनिसेफ का जो लक्ष्य है वो 2000 ईस्वी तक क्या है शिशु मृत्यु दर कितनी करनी थी। आपको कल भी बताया था कि उसमें पहले कितना था 80 था 100 जैसे 100 पे कितने 1000 पे कितनी डेथ होती थी पहले 110 थी। फिर उन्होंने क्या किया 1000 पे कितनी की उन्होंने 80 की। फिर अब उनका लक्ष्य था कि 2000 सन तक क्या करना है 1000 से 60 तक हमें लेके आना है कि 1000 बच्चों पर 60 मृत्यु हो इतने तक हमें लेके आना है। तो इस प्रकार से क्या है उनका क्या है कि उनकी मृत्यु दर को कम किया जाए, मृत्यु दर को घटाने का काम क्या है वो कर रहा है। फिर अगला जो इसका कार्य है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण है। तो इसके लिए क्या है, यूनिसेफ शिशु या बालकों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण पर क्या है, जोर देता है तथा इससे संबंधित प्रशिक्षण चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी क्या करता है, प्रदान करता है। चिकित्सक, नर्स, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक तथा स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारियों को क्या करता है, टाइम टू टाइम वो क्या करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है। उनके लिए क्या है, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या है, कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वो इनका संचालन भी करता है, कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और उनका संचालन भी वो बखूबी करते हैं। इसके साथ ही क्या है, यूनिसेफ नवीन उपकरण व नई जो भी टेक्नोलॉजी है उनकी के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में उनको उपलब्ध करवाता है। यानी लेटेस्ट जो भी उपकरण आते हैं, जो भी नई टेक्निक्स आती हैं, उनको क्या है, स्वास्थ्य जो भी केंद्र हैं उन्हें क्या है, उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। अति आवश्यक औषधियाँ एवं टीकाकरण हेतु वैक्सीन भी उचित तरीके से उचित समय पर उपलब्ध कराने में हर संभव क्या है, प्रयास करता है। अब इसमें बात करते हैं जल और स्वच्छता। जल स्वच्छता की बात करते हैं। स्वच्छता की बात करते हैं, सफाई कार्यक्रम। जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उन्नत एवं सफल बनाने के लिए क्या है, उनको सफल बनाने के लिए जल एवं स्वच्छता क्या है, आधारभूत आवश्यकता है। आपको बताया कि जल ही क्या है, मेन आवश्यकता होती है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं होगा, तब तक क्या है, स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, लोगों तक पहले क्या है, स्वच्छ जल की पूर्ति करना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि क्या है, जल से फैलने वाली बीमारी कई प्रकार की है। अगर दूषित जल का सेवन कर लिया जाता है तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो लंबे समय तक शरीर पर रहता है। यूनिसेफ द्वारा क्या है, सुरक्षित जल वितरित प्रणाली की योजना चलाई जा रही है। सुरक्षित जल प्राप्ति के लिए क्या है, शहर से लेकर गांव के क्षेत्रों तक कुएं, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि की व्यवस्था की जाती है। जल परीक्षण, शुद्धिकरण एवं वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाता है। यूनिसेफ को इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन संघ की ओर से, यानी इसको क्या है, एक अवार्ड मिला है। सर्वप्रथम जो पुरस्कार से इसको अलंकृत किया गया है यूनिसेफ को, वो क्या है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, लोगों को गाँव तक, शहर से लेकर गाँव में पानी पहुंचाया, हर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है, वो भी शुद्ध पानी। तो इसके लिए क्या है, एक अवार्ड मिला है, जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन संघ की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन संघ है उसकी ओर से इसको क्या है, सर्वप्रथम क्या है, पुरस्कार से अलंकृत किया गया है इसको। अब इसमें बात करते हैं ये और क्या काम करता है, ये करता है शिक्षा का कार्य करता है। शिक्षा के ऊपर कार्य करता है। यूनिसेफ शिक्षा के माध्यम से लोगों में क्या करता है, जागृति पैदा करने के लिए जी जान से क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। जो बीमारियां हैं, अगर हम अवेयर होंगे चीज़ों के बारे में, हमें नॉलेज होगी क्या चीज़ें हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं यानी हानिकारक है, क्या हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, तो उन चीज़ों की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक क्या है, वो हम क्या है, बीमारियां लगती रहेंगी। तो वो किसके माध्यम से हो सकता है, वो शिक्षा के माध्यम से होता है। क्योंकि क्या है, बहुत सारी बीमारियां एवं बुराइयों की जड़ क्या है, अशिक्षा ही है।
इसके लिए यूनिसेफ द्वारा क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विविध कार्यक्रम बनाए गए हैं या चलाए जा रहे हैं। आपको बताया था कि औपचारिक शिक्षा कौन सी है, अनौपचारिक शिक्षा कौन सी है। तो दोनों प्रकार की जो शिक्षा है उनके लिए क्या है, ये विशेष प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है। यह प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है, साधन व सुविधा भी उनको उपलब्ध करवाता है। अध्यापक प्रशिक्षण केंद्रों यानी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स को सुविधाएं सहायता देने के साथ साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर क्या है स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है कार्य किया जाता है, को भी शिक्षण सामग्री जैसे पोस्टर है, चार्ट्स हैं, पुस्तकें हैं, बोर्ड्स हैं यानी ब्लैक बोर्ड्स हैं, बुलेटिन हैं, मैनुअल्स हैं, ग्लोब है, नक्शा है, दृश्य सर्वे सामग्री है। इसके अंदर दृश्य सर्वे सामग्री के अंदर जैसे कि क्या है, स्लाइड है, फिल्म है और प्रोजेक्टर यंत्र है, कई प्रकार के आदि क्या है उनको उपलब्ध करवाता है। शिक्षा साधन उपलब्ध कराने में क्या करते हैं, वो सहयोग देता है। कभी कभी पुस्तकें छपवाने, उनके जिल्द मंडवाने व कागज जैसी सामग्री भी क्या है यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। अब जो अगला कार्य है वो क्या है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन क्या करता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन सन 1974 से ही विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम में और भी बल मिला है। शिशु को 6 घातक जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए क्या है प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप देखते हैं बच्चा पैदा होता है तब से ही क्या है इंजेक्शन लगते रहते हैं, उसको 15 साल तक क्या है उसको इंजेक्शन लगते रहते हैं। वो क्यों लगते हैं, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां हैं, उनसे बचाने के लिए क्या है इम्यूनाइजेशन होता है यानी प्रतिरक्षण कार्यक्रम होते हैं। और क्या है इसमें क्या है क्यों चलाए जा रहे हैं इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण क्यों चलाया जा रहा है, ताकि क्या है संपूर्ण विश्व में क्या है मृत्यु दर में कमी लाई जा सके तथा कोई भी शिशु क्या है अपंग रहकर तिरस्कृत होकर जीवन नहीं जिए। आप देखते हैं कि पहले क्या था, पहले बहुत सारी क्या है बीमारियां, जब बच्चा पैदा होता था या तो पैदा होते ही मर जाता था, और अगर वह पैदा हो भी जाता था तो उसको क्या है कई प्रकार की बीमारियां पैदा होते ही घेर लेती थी, जैसे क्या है पोलियो है और कई प्रकार की पोलियो, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, इस प्रकार की क्या है ये टेटनस जैसी बीमारियां हैं तो ये उनको घेर लेती थी। तो इनसे बचाने के लिए क्या है ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये 6 जानलेवा बीमारियां हैं जो शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारण हैं। वो कौन कौन सी है जो भी मैंने बताई हैं, वो ही क्या है शिशु मृत्यु का कारण है। कौन कौन सी, पोलियो, क्षय रोग, कुक्कर खांसी, डिप्थीरिया, खसरा और टेटनस जैसी जो बीमारियां हैं वो क्या है घातक बीमारियां हैं, जिनके कारण क्या है मृत्यु का कारण क्या है यही। फिर क्या है यूनिसेफ ने क्या है विश्व भर में प्रचलित बीमारियों के अध्ययन के फलस्वरूप ही उपयुक्त जो 6 खतरनाक जानलेवा बीमारियों का चयन किया है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण के लिए 0 से 5 वर्ष तक के शिशु को इन 6 बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगवाए जाते हैं तथा टीके हेतु वैक्सीन है वो यूनिसेफ द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है। टीकाकरण हेतु प्रचार प्रसार भारत व स्वयंसेवी संस्थाओं के यानी NGOs वगैरह हैं उनके माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर तथा वे जो दूर जंगलों में, बीहड़ जंगलों में रहते हैं उनके लिए भी क्या है ये कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि कोई भी शिशु टीके से वंचित न रह जाए। आप देखते हो पोलियो की खुराक घर घर पिलाई जाती है, बच्चों को क्या है टीके के लिए क्या है आशा वर्कर्स होती हैं, ये काफ़ी सारी कार्यकर्ता हैं जो क्या करते हैं इन चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं।
पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ क्या है, कृत संकल्प हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है तथा पोलियो की 0 से 5 वर्ष तक के सभी शिशुओं को क्या है, मुफ्त में दवाई पिलाई जाती है। बच्चों को प्रतिरक्षण हेतु वैक्सीन भी यूनिसेफ या WHO द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। अन्य प्रकार के साधन, तकनीक, सहायता एवं सहयोगी जो उपयोगी उपकरण हैं वो भी सहायता के लिए दिए जाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें से 4 करोड़ खसरा के लिए प्रतिरक्षित होते हैं, यानी 4 करोड़ बच्चे हैं वो खसरा के लिए उनका टीकाकरण किया जाता है। अब इसमें बात करते हैं शिशु और परिवार कल्याण के बात करते हैं। इसमें हम शिशु और परिवार कल्याण। इसमें एक और है 9 जो है आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था। तो इसमें पुनर्वास सहायता या व्यवस्था भी हो सकती है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वो आज के लिए लगभग हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हैं वो कल की क्लास में करेंगे, शिशु और परिवार कल्याण और आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था है वो कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।